वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मेट्रो सिटीज की तर्ज पर होगा बृहस्पति बाजार का नवीनीकरण। 300 से अधिक दुकानें बनेगी। 13 करोड़ 39 लाख रुपए होंगे खर्च। 4 जून के बाद खुलेगा टेंडर। बिलासपुर शहर के सबसे पुराने बृहस्पति बाजार मार्केट को महानगरों की तर्ज पर व्यवस्थित किया जाएगा। 13 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्केट में बेसमेंट, पार्किंग सहित 300 से अधिक दुकानें होगी। इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि बृहस्पति बाजार रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए पूरे मार्केट के नवीनीकरण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका, जो कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होती ही यानी 4 जून के बाद खुलेगा। 4 जून को मतगणना होनी है। राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के पोस्टर का हुआ विमोचन। 20 अप्रैल को 11वीं बार आयोजित होगी चैंपियनशिप। कोरबा में 20 अप्रैल को 11वीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष छगनलाल मुंदड़ा ने किया। धमतरी में एक बार फिर पहुंचा 40 हाथियों का दल। गांव में अलर्ट, लोगों को महुआ बिनने जंगल में नहीं जाने की दी गई चेतावनी। धमतरी जिले के नगरी में गुरुवार को एक बार फिर से 40 हाथियों का दल देखा गया। हफ्ते भर पहले 2 गुट में बंटकर विचरण करने के बाद गुरुवार को सिकासेर दल के 40 हाथी फिर एक हो गए हैं। 11 अप्रैल को शाम 5:45 पर हाथियों का दल कक्ष क्रमांक 331, 332, 333 और 335 में विचरण करते हुए दिखाई दिया। ट्रैक्टर रैली निकालकर मतदान के लिए किया जागरूक। बलौदाबाजार का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में पहली बार ट्रैक्टर रैली निकालकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर के.एल. चौहान ने यह अवार्ड लिया। कबीरधाम में गंदे पानी से तालाब में मरने लगी मछलियां। सेप्टिक टैंक और घरों के गंदे पानी से तालाब प्रदूषित। आसपास होगा नाली का निर्माण। कबीरधाम जिले के पंडरिया नगर के दुर्जाबांध तालाब और बांधा तालाब में बड़ी संख्या में मछली मरकर पानी के ऊपर आ गई थी। यह देखकर स्थानीय लोग तालाब के पानी का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। वार्ड के लोगों की शिकायत पर पंडरिया नगर पालिका के CMO कोमल ठाकुर मौके पर पहुंचे और तालाब में आने वाले यहां पर गंदे पानी को रोकने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दरअसल पंडरिया नगर के दुर्जाबांध तालाब और बांधा तालाब के आसपास रहने वाले लोगों के मकान के सेप्टिक टैंक और बाथरूम के गंदा पानी को पाइप के माध्यम से तालाब में डाला जा रहा है। इसके चलते तालाब का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। अब स्थिति यह कि तालाब की मछलियां मरने लगी है। गैस सिलेंडर की जांच करने अब मुफ्त में घर तक आएंगे मैकेनिक। इमरजेंसी नंबर जारी, अब नहीं होंगे ब्लास्ट। गैस एजेंसी के कर्मचारी अब आपके घर आकर गैस सिलेंडर की सेफ्टी जांच फ्री में करेंगे। पहले 5 साल के लिए 236 रुपये चार्ज देना पड़ रहा था, लेकिन अब किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस संबंध में 1 अप्रैल से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी होने के बाद नई व्यवस्था जिले में लागू हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत बलौदाबाजार जिले में भी सेफ्टी शुरू हो गई है। एक यहाँ पर गैस एजेंसी के संचालक भैयाराम ध्रुव ने बताया कि जिले की सभी एजेंसियों में गैस सिलेंडर की सेफ्टी जांच अनिवार्य सुरक्षा की दृष्टि से मैकेनिक द्वारा की जा रही है। सुरक्षा ही बचाव है। छत्तीसगढ़ में 22 साल के युवक ने ली समाधि। 3 दिन से 7 फीट गहरे गड्ढे में 17 अप्रैल तक रहेगा, बोला मनोकामना पूरी हुई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में 22 साल के एक युवक ने चैत नवरात्रि के पहले दिन समाधि ले ली है। इसके लिए घर के आंगन में ही 7 फीट का गड्ढा बनाया है। युवक का सिर्फ सिर और हाथ बाहर है। ऐसी वह 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहेगा। मारगांव के निवासी हरीश चंद बंजारी भिलाई की लोहा फैक्ट्री में काम करता है। उसने यहाँ पर 9 अप्रैल को उपवास रखकर समाधि ली, जो कि 17 अप्रैल रहेगी। इसकी जानकारी लगने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी है। माओवादियों की लगाई आईईडी की चपेट में आने से निर्दोष ग्रामीण की मौत। बीजापुर से बड़ी खबर। माओवादियों की लगाई प्लांट प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक निर्दोष ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना मीरतुर थाना क्षेत्र की है। एसपी जितेंद्र यादव से मिली जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मुन्ना भारती डुमरी पालनार से गंगालूर जा रहा था। इस दौरान यहाँ पर डुमरी पालनार के नजदीक माओवादियों के लगाई प्लांट प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुन्ना भारती बस्तर जिले के बकावड़ थाना क्षेत्र के देवड़ा गाँव का रहने वाला था।
अब ऑनलाइन ही लिए जाएंगे राजस्व केस। भ्रष्टाचार रोकने हाईकोर्ट का अहम फैसला। तहसील ऑफिस में बिना रिश्वत नहीं होता था काम, इसलिए बनाई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्जन में भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने साफ किया कि अब राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाएंगे। दरअसल विधि विधायी विभाग ने इस संबंध में 2022 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आवेदन ऑनलाइन लेने के लिए निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हो रहा था। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर तहसील में डायवर्जन सहित अन्य कामों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथ पत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। ये भी जानकारी मांगी गई थी कि जमीन और डायवर्जन कितने केस दर्ज और कितने लंबित हैं। बीएसपी में लगी आग, 3 दिन बंद रहेगा प्रोडक्शन। रफिंग प्लेट मिल में ऑयल लीक होने से हादसा, 95 करोड़ के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में जो है देर रात फिर भीषण आग लग गई। प्लेट मिल के यहाँ पर रफिंग स्टैंड में लगी आग से कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची बीएसपी की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग के चलते प्लांट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्लेट मिल के रफिंग स्टैंड का टाई रोड टूटने के चलते हादसा हुआ है। इसके बाद जो है हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने लगा और साथ ही आग फैल गई। 2 दिन पहले यहाँ पर सी रोड में जो है ऐसा ही मामला सामने आया था। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी वेज प्रबंधन ने लापरवाही बरती। 3 दिन में करीब यहाँ पर 95 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भूपेश बघेल पर हमला, कहा वे इसलिए सांसद बनेंगे ताकि मोदी का सिर फोड़ सके। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भी कार्रवाई हुई है, यह उनके रूटीन का काम है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता पूछना चाहती कि आप सांसद इसलिए बनेंगे ताकि नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ सके। जीजीयू कुलपति के खिलाफ छात्रों का भूख हड़ताल। बिलासपुर में छात्रा की मौत पर मुआवजा और बीमा को लेकर धरना प्रदर्शन। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग छात्रा की मौत पर मुआवजा और स्टूडेंट का बीमा कराने सहित कई मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। बीते दिन एबीवीपी के बैनर तले धरना प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाली इंजीनियरिंग छात्रा घटना की रात बिना अनुमति के बाहर थी। इसके बाद भी हॉस्टल वार्डन ने एक्शन नहीं लिया। समय रहते प्रशासन कार्यवाही करता तो यह हादसा नहीं होता और छात्रा की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुलपति ने जांच कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक न तो जांच की गई और न ही दोषी हॉस्टल अधीक्षक और वार्डन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में छात्रा की अनोखी सोच, फ्रांस जाकर बस्तर का किया नाम रोशन। उच्च शिक्षा अध्ययन कर लगभग युवा यूपीएससी व इंजीनियर, डॉक्टर और बेहतर बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, लेकिन नगर के मरारपारा में रहने वाली नित्या पांडे ने स्कूली समय से ही सौरमंडल और ब्रह्मांड विषय पर ही कुछ अलग करने की सोच बनाते हुए अपना टारगेट फिक्स कर रखा था और आज वह 7 समंदर पार दक्षिण अमेरिका के देश यहाँ पर चिली की यूनिवर्सिटी ऑफ चिली में सौरमंडल पर शोध कर रही है। मंत्री केदार बोले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे कांग्रेसी, कहा इनके विचार खालिस्तानी आतंकियों जैसे। कांग्रेस का जवाब, च्यवनप्राश खाएं, भाजपा का इतिहास वर्तमान में भूल रहे। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान, आतंकी, नक्सली जैसे बयान घूमने लगे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए उनके नेताओं के विचार आतंकियों और नक्सलियों की तरह बताया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री को भाजपा का इतिहास और वर्तमान दोनों ही नहीं भूलना चाहिए। बिलासपुर एयरपोर्ट हुआ अपग्रेड, अब खराब मौसम में भी फ्लाइट नहीं होंगे डाइवर्ट। बिलासपुर हवाई अड्डा स्पेशल यहाँ पर VFR परिचालन शुरू करने वाला राज्य का पहला RCS हवाई अड्डा बन गया है। पूर्वी क्षेत्र की दृष्टि से यह चौथा हवाई अड्डा है, यानी अब बारिश के मौसम में खराब मौसम होने पर भी फ्लाइट यहाँ पर डाइवर्ट नहीं होगी और एयरपोर्ट में आसानी से लैंड कर जाएगी। यानी बिलासपुर से महानगरों और साथ ही महानगरों से बिलासपुर आने वाली फ्लाइटों का परिचालन और लैंडिंग का काम प्रभावित नहीं होगा।
शराब घोटाला मामला 18 अप्रैल तक रिमांड में अनवर, अरविंद, अरुणपति एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर कोर्ट में किया था पेश। सौम्या की जमानत पर फैसला सुरक्षित। रायपुर के जिला न्यायालय में बीते दिन 3 हाई प्रोफाइल मामलों में सुनवाई हुई। इनमें पहला शराब घोटाला मामला जिसमें कोर्ट ने अनवर डेबर, अरविंद, अरुणपति त्रिपाठी को 18 अप्रैल तक रिमांड में भेज दिया है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने दोपहर में तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। साथ ही वहीं अपर कोयला घोटाला केस में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने 16 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा। इसके अलावा महादेव सटाइप केस में जेल में बंद निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, आज बस्तर और बालोद में लेंगे चुनावी सभा। चुनावी सीजन में छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वे बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा लेंगे, जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रायपुर लोकसभा चुनाव, 16 प्रत्याशियों ने लिए नामांकन फॉर्म। पहले दिन 14 ने अमानत राशि भी जमा की। 19 अप्रैल तक कर सकेंगे नॉमिनेशन। रायपुर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया। पहले दिन 16 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म लिया। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन का दौर चलेगा। इसके बाद जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उनके लिए 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक समय दिया गया है। 99% विलुप्त हो चुके जटायु को बचाने का काम शुरू। संरक्षण के लिए प्रदेश में शुरू हुई गणना। प्रदेश में पहली बार जटायु गिद्ध की गणना की जा रही है। ये देश में 99% विलुप्त हो चुके हैं, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक कमार टाइगर रिजर्व के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छत्तीसगढ़ के 10 और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में गणना किया जाएगा। अब तक प्रदेश के बिलासपुर, मुंगेली व कटघोरा वन मंडल में गणना का काम किया जा चुका है। इसके बाद कबीरधाम में गणना का काम शुरू हो गया है। अचानक कमार टाइगर रिजर्व के वल्चर कंजर्वेशन एसोसिएट यहां पर अभिजीत शर्मा व उनकी टीम सर्वे कर रही है। उन्होंने बताया कि कबीरधाम में कमरगढ़ा वन मंडल के अंतर्गत पूर्व में व्हाइट यहां पर रम्स वल्चर की यहां पर पाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका सर्वे किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वे के दौरान यहां पर एडिशनल वल्चर पाए जाने की पुष्टि हुई है। राशन दुकान से 26,52,000 के खाद्यान्न का गबन, सहकारी समिति चला रही थी सौंप, अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबिकापुर के नमनकला राशन दुकान से 26,52,000 रुपए के राशन गबन मामले में पुलिस ने इसका संचालन करने वाले सहकारी समिति के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। राशन दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत पर 1 साल पहले खाद्य अमले ने राशन दुकानों का सत्यापन किया था। इसमें नमनकला समिति से चावल, शक्कर, चना कम मिला था। मामले में अन्य लोगों पर भी अपराध दर्ज है। रायगढ़ के कबरा पहाड़ के सैलाब का खतरे में अस्तित्व, देखरेख के अभाव में मिटने लगे भित्ति चित्र, सुरक्षा के लिए लगाई गई जालियां भी टूटी। रायगढ़ जिले में पुरातात्विक स्थल में से एक कबरा पहाड़ के सैलाब से पिछले लंबे समय से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। देखरेख के अभाव में यहां बने भित्ति चित्र भी अब धीरे धीरे मिटने जा रहे हैं। इसके बाद भी इस पर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। पंजाब की अवैध शराब की रायपुर में डिलीवरी, युवक बेचने निकला तो हुआ गिरफ्तार। दुर्ग जिले के एक दुकान को बनाया था ठिकाना। राजधानी रायपुर में एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उसने शराब को पंजाब से लाकर रायपुर में छिपा रखा था। जब वह शराब को बेचने के लिए कार से निकला तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। उन्होंने युवक की कार और एक ठिकाने से 32 पेटी शराब जब्त कर ली है। जब्त माल की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी ब्लास्ट, युवती की मौत, 50% झुलसी, इलाज के दौरान तोड़ा दम, घर पर कर रही थी चार्ज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी ब्लास्ट होने के कारण 23 साल की युवती की झुलसकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को घर में चार्जिंग पर लगाया गया था। इसी दौरान ब्लास्ट होने से वे 50% झुलस गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पूरा मामला चंद्रपुर गांव सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।